दोस्तों, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त वही आपकी जान ले ले, कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गाज़ियाबाद में एक ऐसी ही घटना घटी। 17 साल का सूर्या चौहान, शायद कभी उसने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के के साथ उसने बचपन बिताया वही उसे आखिरी बार मिलने बुलाएगा और फिर चाकू से गोद देगा। लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि आखिरी वजह क्या थी। क्या सच में सिर्फ बाइक ना चलाने देने की वजह से एक लड़के ने अपने दोस्त को मार दिया, या फिर इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसे अब राजनीति और धर्म का रंग दिया जा रहा है? क्योंकि अब इस केस में सामने आया एक नया एंगल, असद की बहन वाला एंगल। और यही वो बात है जिसने पूरे गाज़ियाबाद को हिला कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गाज़ियाबाद के सूर्या चौहान मर्डर केस की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर इनकाउंटर तक, वो सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके से। यहीं रहता था 17 साल का सूर्य चौहान। 11वीं क्लास का छात्र, सपने बड़े थे। परिवार वालों के मुताबिक सूर्या पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस आइडियाज़ में भी बहुत इंटरेस्ट रखता था। सोशल मीडिया पर नए नए स्टार्टअप्स देखता था और कहता था कि बड़ा होकर खुद का बिजनेस करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपनों से पहले उसकी मौत लिखी जा चुकी है। सूर्य का एक बहुत करीबी दोस्त था असद। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही इलाके में रहते थे। साथ घूमना, साथ खाना, हर जगह दोनों साथ दिखाई देते थे। लोग कहते हैं दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। लेकिन फिर आता है 28 मई 2026 का दिन, यानी बकरीद का दिन। सुबह सब कुछ सामान था, फिर अचानक असद सूर्या को फ़ोन करता है, भाई बाहर आ, मिलना है। अब सूर्या को लगा दोस्त बुला रहा है, कोई नॉर्मल बातचीत होगी, तो घर से निकल जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात करने के लिए जा रहा है। बताया जाता है कि असद ने अपने दो दोस्तों फरहान और अतीक को भी पहले से बुला रखा था। लोकेशन थी नवनीत बिहार की एक गली। जैसे सूर्या वहां पहुंचता है, माहौल बदल जाता है। तीनों लड़के उसे घेर लेते हैं, बहस शुरू होती है। और फिर परिवार वालों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि असद ने सूर्या से कहा, तूने कभी बकरी को हलाल होते देखा है? अब सूर्या शायद समझ भी नहीं पाया होगा कि उसका दोस्त आखिर कहना क्या चाहता है। और तभी असद चाकू निकालता है और सूर्या पर हमला कर देता है। एक नहीं, कई बार। सूर्या जान बचाने के लिए भागता है, करीब 200 मीटर तक दौड़ता है, लेकिन फिर सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। फिर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल रेफर किया जाता है, लेकिन डॉक्टर सूर्या को बचा नहीं पाते। 17 साल के लड़के की मौत हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्यों पुलिस की शुरुआती जांच में कहा गया कि विवाद बाइक को लेकर था। बताया गया असद ने सूर्या से बाइक मांगी थी, सूर्या ने मना कर दिया और इसी बात पर असद नाराज हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या कोई सिर्फ बाइक ना चलाने देने की वजह से किसी की हत्या कर देगा? यही सवाल पूरे गाज़ियाबाद में गूंजने लगा। लोगों को कहानी अधूरी लग रही थी। और फिर एक केस में एंट्री होती है राजनीति की। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई एक बड़ा दावा करते हैं। उनके मुताबिक मामला सिर्फ बाइक का नहीं था। उन्होंने कहा कि सूर्या की दोस्ती असद की बहन से थी और यही बात असद को पसंद नहीं थी। दावा यह भी किया गया कि इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ा, यहाँ तक कि असद का परिवार मोहल्ला छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया। लेकिन फिर भी सूर्या और असद की बहन की दोस्ती जारी रही और यही चीज़ उस दोस्ती को दुश्मनी में बदल गई। अब ये दावा कितना सच है, इसका अभी तक कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बयान के बाद पूरा मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। उधर हत्या के बाद असद फरार हो चुका है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उस पर भी इनाम घोषित कर दिया गया था। फिर आता है 31 मई का सुबह करीब 4 बजे। पुलिस को सूचना मिलती है कि असद अपने एक साथी के साथ कहीं घूमने जा रहा है। पुलिस घेराबंदी करती है और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस का दावा है कि जैसे उन्होंने असद को रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, गोली असद को लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी जिस लड़के पर सूर्या की हत्या का आरोप था, वो खुद भी अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन इसके बाद विवाद को और ज़्यादा बढ़ाया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा गया कि हर केस का अंत इनकाउंटर ही होगा। क्या क्या पुलिस पूरी जांच पूरी करने से पहले आरोपी को मार देगी? यही सही है, क्योंकि आरोपी जिंदा रहता तो शायद हत्या की असली वजह सामने आती। उधर सूर्या का परिवार इनकाउंटर से खुश नजर आ रहा है। सूर्या की मां कैमरे के सामने रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को इंसाफ मिला, लेकिन पूरा नहीं। बाकी आरोपियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग पुलिस के समर्थन में उतर गए। कुछ लोग कहने लगे कि अब असली सच्चाई शायद कभी सामने ही नहीं आएगी।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने असद के पिता को भी आरोपी बनाया। आरोप है कि उन्हें पहले से पता था कि हमला होने वाला है। अब सोचिए दोस्तों, क्या कोई पिता अपने बेटे को हत्या के लिए उकसा सकता है? क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर जांच में कुछ और सामने आएगा? फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस केस में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आज की दोस्ती इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या तक पहुंच जाते हैं? क्या गुस्सा और ईगो आज के युवाओं को इतना हिंसक बना चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हत्या की असली वजह सच में बाइक थी या फिर वो रात जो अभी तक पूरी कहानी में सामने नहीं आया है? क्योंकि अगर वजह सिर्फ बाइक होती तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर वजह रिश्तों में और बहन वाली बात थी तो फिर यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि प्लान्ड हत्या बन जाती। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस जांच में जुटी है, बाकी आरोपी हिरासत में है और हर कोई इंतजार कर रहा है उस सच का जो शायद इस केस की पूरी तस्वीर बदल देगा। लेकिन एक सच अभी साफ है, 17 साल का सूर्या अब कभी वापस नहीं आएगा। एक परिवार हमेशा के लिए टूट चुका है और एक दोस्ती जो कभी मोहल्ले की मिसाल थी अब खून में ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हत्या की वजह सिर्फ बाइक थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।